हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका कुमार यूनिवर्सिटी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन साइंस से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। यदि आप हमारी क्लास में नए हैं तो कुमार यूनिवर्सिटी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यानी कि गैलीलियो को विज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। किसे? आइजैक न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी 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 लेबुजियर लेबुजियर को यानी कि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में होता क्या दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनमें क्या है, यानी कि साफ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसी के निवारण के लिए इसमें कौन सा लेंस यानी कि प्रयोग किया जाता है? यानी कि ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को यानी कि हटाने के लिए। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया ये दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, जो दूर की तो वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि उत्तल लेंस के का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस की क्षमता उसकी से निर्धारित की जाती है? किसी लेंस की क्षमता किससे निर्धारित की जाती है? यानी डायोप्टर के द्वारा यानी कि निर्धारित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? यानी कि लाल की होती है। यदि आपसे पूछ जाए सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम किसकी होती है? यानी कि बैंगनी की होती है। बैंगनी की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की, और सबसे कम होती है किसकी? बैंगनी रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था? यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को यानी कि दिया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? दूध की शुद्धता का माप किस यानी कि यंत्र के द्वारा की जाती है? यानी कि लैक्टोमीटर के द्वारा यानी कि की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? यानी कि हीलियम गैस गुब्बारों में मुख्यतः भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? यानी किस रोग को यानी कि मुक्त करने के लिए यानी बीसीजी का टीका दिया जाता है? यानी कि टीबी। ये कैसा रोग है? यह एक क्षय रोग है। ठीक है, क्षय रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला सा होता है? हल्का पीला सा होता है किसकी उपस्थिति के कारण? यानी कि यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। यूरोक्रोम। ठीक है, यानी कि सबसे यानी कि यदि आपसे पूछ दिया जाए यानी कि मूत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरिया। ठीक है, यूरिया। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, और यूरिया सबसे ज़्यादा मूत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि क्षारीय होती है। क्षारीय होती है, यानी कि लार स्रावित करने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी साबित होता है? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? यानी कि कैल्शियम यानी कि
हाइपोक्लोराइड होता है। इसे रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम क्या होता है इसका? यानी कि धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। इसे इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। अब यह पूरा सूत्र हो जाएगा Na2 यानी कि 10H2 हो जाएगा, 10H2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? यानी कि पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? यानी कि सरीसृप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बर्फ जल में तैरता है क्यों? बर्फ जल में क्यों तैरता है? यानी कि बर्फ का जल घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होने के कारण बर्फ यानी कि जल में तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस यंत्र से द्वारा वायुमंडलीय दाब का यानी कि माप की जाती है? वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका मापन किसके यंत्र के द्वारा किया जाता है? यानी कि बैरोमीटर के द्वारा की जाती है, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है? ग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है? यानी कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की क्या तीव्रता मापी जाती है? तीव्रता मापी जाती है यानी कि सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी होती है? कौन सी गैस? यानी कि फ्रीऑन, ठीक है, फ्रीऑन, ठीक है। यही एक शीतलन के रूप में कार्य करती है। जो अपन लोगन की जो घरेलू में उपयोग किए जाते हैं फ्रिज, उनमें कौन सी गैस पाई जाती है? यानी कि फ्रीऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? फ्यूचर ऑफ मेटल किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को फ्यूचर ऑफ मेटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? यानी कि हीरा होता है। हीरा होता है, एक हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट फाइट, ये दोनों क्या है? यानी कार्बन के क्या है? कार्बन के क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं, ठीक है, अपर रूप होते हैं, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट और ग्राफीन ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा की एसएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लोहे के जंग से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? यानी कि जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका मतलब होता है उसका भार क्या बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है, ठीक है। यदि आपसे पूछ जाए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है, ठीक है, थायमीन। अब विटामिन सी का रासायनिक क्या होता है? एस्कार्बिक, एस्कार्बिक, एस्कार्बिक एसिड होता है, ठीक है, एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? यानी कि अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है, अस्थिमज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी हो जाती है? किस विटामिन की कमी के कारण जो जनन क्षमता होती है उसमें यानी कि कमजोरी हो जाती है? किसके विटामिन के कारण? यानी कि विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? यानी कि जब दूध फट जाता है उसमें कौन से अम्ल का निर्माण होता है? ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? हृदय के विकार को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
हृदय के जो विकास संबंधी रोग होते हैं, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये थे 25 मोस्ट साइंस के प्रश्न। यदि आप हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। जय हिंद, जय